जो भंडार गृह में जो भंडारी जो लोग भंडार की व्यवस्था देख रहे हैं, भोजन भंडार बनाने वाले हैं, हमारे आदरणीय भंडारी जनों से मैं विनम्र आग्रह करता हूं कि आप सब लोग भंडार की व्यवस्था को सुचारू रूप से देखने की कृपा करें। आप लोग शीघ्रता से जाएं। मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही हो तो कृपया जो भी भंडार गृह में जो भंडार बनाने वाले, जो भोजन भंडार बनाने वाले भंडारी हैं, उन लोग वहां पर पहुंच जाएं और व्यवस्था सुचारू रूप से देखने की कृपा करें। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। एक निवेदन है आप सभी से मेरा, बहुत ही संक्षिप्त अभी आप सबके बीच आशीर्वचन होंगे और प्रसादी का विशेष आप सबको प्रसाद वितरण किए जाएंगे। बहरहाल मैं निवेदन कर रहा हूं, बहुत संक्षिप्त आशीर्वचन के लिए आप लोग शांति व्यवस्था का दान देंगे। और मैं निवेदन कर रहा हूं, हमारे धर्माधिकारी साहिब जी अखिल भारतीय सदगुरु कबीर संत सम्मेलन फाल्गुन महोत्सव 2025 की इस पूर्णाहुति की बेला पर अपने महती आशीर्वचन प्रदान करते हुए इस सत्संग सभा को संबोधित करते हुए हम सबको कृतार्थ करेंगे। बोलिए श्री सदगुरु कबीर साहिब की जय। परम श्रद्धे परम पूज्य धर्माधिकारी साहिब जी। अखिल भारतीय संत सम्मेलन फाल्गुन महोत्सव की आज ये अंतिम दिन के अंतिम सत्र में पूर्ण आहुति की बेला में मंच पर उपस्थित पूजनीय श्री हुजूर साहिब जी को नमन बंदगी। मंच पर उपस्थित सभी मोद मंगलमय संत समाज और साधिका समाज, सभी भक्त मंडली, भक्तिमती माताएं, प्यारे प्यारे बच्चों, ये त्रिदिवसीय कबीर सत्संग इस चौका आरती के साथ पूर्ण आहुति की बेला में है। और ऐसे मौके पर मैं सबसे पहले आप सब लोगों को होली के इस त्योहार का अग्रिम बधाई प्रेषित करता हूं। प्यारे बंधुओं, अभी सब लोग आप लोग आरती किए हैं और आरत शब्द का अर्थ होता है विनम्रता। तो आप लोग ध्यान देंगे
जब हम आरत होते हैं, विनम्र होते हैं, तो हमारे अंदर पात्रता आती है। हमारे अंदर जब पात्रता आती है तो हमारे पास धन आता है, और जब हमारे पास धन आता है तो हम धर्म करते हैं, और धर्म से हमें क्या मिलता है? सुख मिलता है। तो ये जो आरती है ये हमें विनम्रता सिखाती है, और जब हम विनम्र होते हैं तो हमारे सारे कार्य जो है वो जो बिगड़ रहे होते हैं वो बनने लग जाते हैं। इसीलिए कहीं न कहीं इस आरती के माध्यम से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम विनम्र हों, और फिर अगर अंधेला हो, अंधकार हो, तो उस अंधकार को दूर करने के लिए हम लाठी, तलवार, भाला, तमंचा अगर चलाएं, भाजें, तो मैं समझता हूं कि हम अंधकार को कभी मिटा नहीं सकते। अंधकार को मिटाने का एक ही उपाय है कि हम एक दीप जला दें। तो ये जो दीप है ये उसी का प्रतीक है। बाहर का अंधेला मिटाना हो तो दीप जलाना पड़ेगा, और भीतर का अंधेला अगर मिटाना हो तो हमें ज्ञान दीप जलाना पड़ेगा। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, दीपक है तो घट उजियारा, दीपक है तो घट उजियारा, ज्ञान गुरु मन चेला है, जाको बूझ परे तो मानुष नहीं तो माटी ढेला। ये दीप जो है उसी का प्रतीक है कि हम जैसे बाहर दीप जलाते हैं अंधकार को तिरोहित करने के लिए, कहीं न कहीं वैसे ही हमारे भीतर भी दीप जलने चाहिए। जैसे हम बाहर झाड़ू लगाते हैं वैसे ही हमारे भीतर भी झाड़ू लगना चाहिए। और ये दीप, ये आरती, ये चौका उसी का प्रतीक है कि हम अपने भीतर के दीप को जलाएं। और दीप जलेंगे कैसे? बुझे हुए दीप से बुझे कोई दीपक जलाया नहीं जा सकता। जो जले हुए दीप हैं, जो प्रज्वलित हैं, उसी से और दूसरे दीप को जलाया जा सकता है। तो ये जो मंच पर जो आप लोगों को गुरुजन दे, जिनका आप दिग्दर्शन कर रहे हैं, वो सब क्या है? प्रज्वलित दीप हैं, जले हुए दीप हैं। और उनसे अगर हम जोड़ देंगे अपने आप को तो हमारा भी भीतर का दीप क्या हो जाएगा? जल जाएगा, प्रज्वलित हो जाएगा, ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, और हमारे जीवन में फिर सुख ही सुख रहेंगे। तो मैं कह रहा था, ये आरती हमें नम्रता सिखाती है, और नम्रता से हमारे अंदर पात्रता आती है, पात्रता से धन आता है, धन से धर्म होता है, और धर्म से हमें क्या मिलता है? सुख मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि आरती जलानी चाहिए, सबको जलानी चाहिए, और जिनके रुके हुए काम हैं वो उनके अंदर जब विनम्रता आती है तो उनके रुके हुए काम क्या होते हैं? पूरे होने लगते हैं। हमारे अंदर पात्रता आ जाती है, और वही पात्रता जो है हमारे सारे रुके हुए काम है उनको क्या करता है? सिद्ध करता है। रावण अहंकारी था,
इसीलिए उसका पतन हुआ। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, और ता रावण घर दिया न बात। ये दीप जलाने वाला नहीं बचा, क्योंकि वो अंधकार को ही अपना जीवन समझ लिया। और वहीं राम जी विनम्रता के प्रतीक हैं, जिनके जीवन में सिर्फ विनम्रता ही विनम्रता है, और इसीलिए उसको आप मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। और आप उनके नाम से क्या जलाते हैं? दीप जलाते हैं, और आपका भी दीप उनसे जल जाता है। तो कहीं न कहीं ये विनम्रता हमें सिखाती है। और प्यारे बंधुओं, ये चौका आरती के साथ ही ये कार्यक्रम भी संपन्नता की ओर है। आप लोग अभी 3 दिन तक जो भी पाए हैं, सुने हैं, उसको आप जो है गठिया लें और उसको गांठ बांध करके, क्योंकि कहते हैं हीरा पाए गांठ गठियाए, हीरा पाए गांठ गठियाए, बार बार वाको क्यों खोले, मन मस्त हुआ तो क्या बोले। तो यहाँ अभी आप सब लोग पूरे मस्त हुए हैं, और ज्ञान के रंग में आप लोगों ने अपने आप को रंग लिया है। ये होली का रंग तो बाहर का होता है, हम अपने आप को ज्ञान के रंग से रंग लें। ये रंग कभी फीका नहीं होता, ये रंग कभी उधड़ता नहीं, ये रंग कभी उखड़ता नहीं। प्यारे बंधुओं, इस रंग में आप अपने आप को रंग लीजिए। और कहीं न कहीं इसीलिए ये भव्य आयोजन सदगुरु सेवा साहेब की साधना भूमि और उनके परम भक्त हुए दानवीर भक्त मंटू ठाकुर, उनके माध्यम से इस गांव में इस आश्रम, इस मठ की स्थापना हुई। और अनवरत हमने दूसरा शतक लगाया है। 200 वर्ष पूरा हुआ, और ये 201वां वर्ष है, और इसमें आप जो है निमज्जन कर रहे हैं। तो ऐसे भव्य आयोजन में जिन लोगों का हमें सहयोग प्राप्त हुआ है, उन सब का हम हृदय से आभारी हैं। चाहे वो हमारे जो गुरुजन हैं, बहुत दूर जमुई बिहार से अपना अमूल्य समय हमें दिया है। 1600 किलोमीटर से चल करके वो यहाँ आए, और आप लोगों को अभी उन्होंने ज्ञान बांटा है, हम उनके आभारी हैं। हमारे मंच पर जो है और अन्य दूर दूर से, मगहर से शांति साहेब जी का आगमन हुआ है, गुजरात कलोल से गुरुपत साहेब जी का आगमन हुआ है, लखनऊ से श्री विवेक शरण साहेब जी आए हुए थे, अभी उन प्रस्थान कर गए। तो ऐसे दूर दूर से हमारे एक भक्त आए हुए हैं नेपाल से, श्री मोतीलाल जी, और एक हमारे भक्त आए हैं जनकपुर के पास से, जिसको आप लोग जो है जनक का जो राज्य है उसको क्या बोलते हैं? हाँ, जनकपुर क्या बोलते जी? मिथिलांचल। मिथिलांचल से श्री, हाँ देखिए वो खड़े होकर के आप लोगों का अभिवादन करें, एक बार उनके लिए ताली बजाएंगे। प्रोफेसर महोदय श्री सुरेंद्र सिंह जी, उनका आप अभिभाषण भी सुने थे। उनके पिता श्री कैलू नारायण सिंह जी सबसे पहले हमारे गुरुदेव महेश साहेब जी को उस क्षेत्र में लेकर के गए, और उन्होंने उस पूरे क्षेत्र में प्रचार प्रसार किया। आज वो सिर्फ और सिर्फ, अगर कोई कबीर साहब के स्थान को जानते हैं तो कबीर मठ नादिया को जानते हैं, और कहीं किसी को वो जानते नहीं हैं। तो ऐसे जो है भक्त हमारे बीच हैं, और सबका मैं आभारी हूँ। आप सब लोग यहाँ आए, ये
जो मंच की व्यवस्था दिए हैं श्री यशवंत साहू जी, जिन्होंने ये सुंदर हमें व्यवस्था दी है, एक बार उनका भी तालियों से अभिनंदन करिए। हमारे रणजीत साहब जी कह रहे थे कि साहब कितने में पंडाल लगाए हैं, भक्त कबीर वाला लिखा हुआ है। तो मैं कहा कि साहब 1.5 लाख की कुछ ऐसे ही है, मुझे भी पूरा पता नहीं है। तो कहने लगा कि इतना पंडाल तो हमारे बिहार में जो है 5 लाख के बगैर होने वाला नहीं। तो कहीं न कहीं कम में और उन्होंने ये व्यवस्था हमें दी है। एक बार जोरदार उनका तालियों से अभिनंदन हो। यशवंत भाई मोहंदी कबीर पूरा उनका ये व्यवस्था है। और 3 दिनों तक हम लोग आमंत्रण के लिए गए थे डोंगरगांव। तो वहाँ के जो अभी वर्तमान में टीआई है, थाना इंचार्ज है, बहुत सीधे सरल, और वो बता रहे थे कि साहब जी मैं तो कबीरपंथी नहीं हूँ, लेकिन मेरी पत्नी कबीरपंथी है और मैं भी कबीरपंथ से बहुत प्रेम रखता हूँ। पूरा कबीर साहब का जो कबीर मठ का जो है चप्पा चप्पा घूम करके देखा, आया था जो है कैसे भोजन बनाते हैं, कैसे सब्जी बनाया जा रहा है, क्या क्या हो रहा है, सब चीज़ घूम घूम करके देखा। और 3 दिनों तक उन्होंने 7-8 पुलिस वालों की व्यवस्था की। ऐसे व्यवस्था करने वाले उस प्रशासन को भी मैं धन्यवाद देता हूं, जिनकी सहायता हमें मिली है। आप सब लोगों को, और जो भोजन भंडारी हैं बेचारे जो है वो कहते हैं कि साहब जी हम लोग तो सुन नहीं पाते हैं। तो मैं कहता हूं कि भैया सुनना ही जरूरी नहीं है, जो करे सेवा वो खाए मेवा, जो करे टहल वो बनाए महल, और जो करे बंदगी उसकी बन जाए जिंदगी। तो आप लोगों की सेवा भी कोई कम नहीं है। इन सुनने वालों के लिए, इन भक्तों के लिए आप भोजन की व्यवस्था करते हैं, इनके निवाला की व्यवस्था करते हैं, तो आपकी सेवा कोई कम नहीं है। और उनका भी हम आभारी हैं, उनको धन्यवाद। और अगर ये सब हो, मंच हो, माइक हो, पंडाल हो, और ये गुरुजन हो, और आप सुनने वाले अगर नहीं हो, तो इसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए एक बार आप लोगों के लिए भी तालियां होनी चाहिए। आप जो है बहुत बड़ी संख्या में आप लोग आते हैं, ये हमारा स्वाभिमान जग जाता है, हम सब लोगों का सीना चौड़ा हो जाता है कि भाई हमारे भक्त लोग यहाँ आए। हाँ, अब इतनी बड़ी भीड़ है, व्यवस्था है, तो उसमें कहीं कोई चूक हुई होगी तो आप लोग जो है मंदिर व्यवस्था में कोई चूक कमी हुई होगी तो आप लोग क्षमा करेंगे। बस यही हमारी प्रार्थना अर्जी विनती है। और आप लोग जो है ऐसे ही बड़ी संख्या में आते रहें। देखिए कल इतनी बड़ी संख्या थी कि पंडाल छोटा पड़ गया था और उसको कुछ बढ़वाया गया। अब मैं यशवंत भाई से निवेदन करूंगा है कि अगले बार ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा और बड़ा बनाइए इसको। ठीक है, आप लोग सहमत हैं? ताली बजा दीजिए। तो और बड़ा होना चाहिए। और आप लोग ऐसे ही आइए, सुनिए, समझिए। बस इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ और होली की अग्रिम बधाई करते हुए, आप सब लोगों के लिए मंगल कामना करते हुए मैं अपने वाणी को यहीं विराम लेता हूँ। बहुत लोगों की इच्छा हो रही है कि साहब बंद करें और प्रसाद बांटेंगे तो हम लोग भी जल्दी जाएं। तो कहीं बहुत दूर जाने वाले भी लोग हैं, तो ठीक है, आप लोगों की भावनाओं को मैं समझ रहा हूँ, मैं आप लोगों के चेहरा को पढ़ रहा हूँ। और अब जो है यही हम विराम देते हैं। और जितने संत महंत गुरुजन जो भी इस व्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जिन लोगों ने भी सेवा दी है, हम सबको नमन करते हैं। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बहुत बहुत आभार साहेब जी आपका। निश्चित ही आपने हम सबको वो आशीर्वचन संप्रेषित किया है जिससे कि हमारा हृदय भी तृप्त हुआ है। और मैं यही कहूँगा कि वही जान सकता है जिस पर बीता होता है।
वही जान सकता है जिस पर बीता होता है, वो क्या जाने जिसका दिल रीता होता है। गैर भक्ति का रंग चढ़ जाए तो क्या कहना, बाकी रंग तो एकदम फीका होता है, बाकी रंग एकदम फीका होता है। और ऐसे ही भक्ति का रंग 3 दिन तक चढ़ता रहा है। निश्चित ही भक्ति का रंग जीवन पर्यंत न उतरे। इन्हीं हम आपके श्री चरणों के सानिध्य की आकांक्षा और विश्वास लिए हुए मैं पुनः आशीर्वचन के लिए नाथ वंशाचार्य बंसरी हुजूर साहेब जी गद्दी आसीन है, आपके श्री चरणों को प्रणाम करते हुए निवेदन करते हुए कि आप हम सबको आशीर्वचन प्रदान कर कृतार्थ करने की कृपा करें। बोलिए श्री सद्गुरु कबीर साहिब की जय। और प्रसादी एकदम तटस्थ रखें भाई। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब।